कर्नल सोफिया कुरैशी का। कर्नल सोफिया कुरैशी, राफेल को उड़ाने वाले हिलाल अहमद और जनाब ज़ुबैर अंसारी, मोहम्मद ज़ुबैर जो फैक्ट चेकर हैं, रात दिन क्या ज़बरदस्त वो काम अंजाम दे रहे हैं। और जनाब अली आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बोलने वाले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप सुन लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं मुफ्ती AM कासमी साहब की वीडियो है और बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी प्यारी वीडियो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ये जो चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग चल रही है दोस्तों, इसके टॉपिक पे ये वीडियो है। तो 4 नाम ऐसे आए हैं जो बड़े उभरते हुए आए हैं पूरी इंडिया में, क्या हमको लगता है पूरे दुनिया में ये मशहूर नाम है दोस्तों, जैसे कि कर्नल सोफिया कुरैशी, असदुद्दीन ओवैसी और इस तरह के ज़ुबैर पत्रकार एक हैं और तमाम लोग हैं दोस्तों, और एक पायलट हैं। तो ये सब मुसलमान हैं और देश के लिए समझ लीजिए जिलो जान से मेहनत करते हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, बड़ी बेहतरीन आवाज़ है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया की तरह तमाम न्यूज़ें आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। तो उसी टॉपिक पे दोस्तों ये हमारा वीडियो है। तो मुफ्ती AM कासमी साहब का क्या कहना है इनके बारे में, आइए जानते हैं हम। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा वतन भारत है, हमारा मुल्क भारत है। हमें अपने वतन से, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। हम इस मुल्क की हिफाजत में हर तरह की कुर्बानी दे सकते हैं, जानों के नजराने तक हम इस मुल्क की खातिर पेश कर सकते हैं। जंग आज़ादी का आप वाक़या पढ़ लो, तारीख़ को पढ़ लो। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अपने मुल्क से मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा। और एक एक हिंदुस्तानी, जब भी हमारे मुल्क पर कोई आँच आती है तो एक एक हिंदुस्तानी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर अपने मुल्क की हिफाजत में खड़ा हो जाता है। ख़ास तौर पर मुसलमान तो सबसे आगे ही नज़र आता है और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए सबसे आगे रहता है। इंडिया गेट पर मुसलमानों के लिखे हुए नाम पढ़ लो, जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा वो पढ़ लो, पता चलेगा कि मुसलमान ने जो है ना इस मुल्क से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है। और अभी भी आप देखें कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो एक नाम जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में घूम रहा है वो है कर्नल सोफिया कुरैशी का। कर्नल सोफिया कुरैशी, राफेल को उड़ाने वाले हिलाल अहमद और जनाब ज़ुबैर अंसारी, मोहम्मद ज़ुबैर जो फैक्ट चेकर हैं, रात दिन क्या ज़बरदस्त वो काम अंजाम दे रहे हैं। और जनाब अली आतंकवाद के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त बोलने वाले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप सुन लो और पूरे इंडिया के मुसलमानों को सुन लो, क्योंकि हम जो मुसलमान हैं ना वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आतंकवाद तो ये जुल्म की इंतहा होती है। मैं कहता भी हूँ, इस बात को कई बार मैंने कहा है कि आतंकवाद ये इतना ख़तरनाक होता है क्योंकि ये मजहबी शक्ल में आता है। और अजीब बात ये लगती है कि इनको न जाने क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। हर आदमी को सुकून पसंद होता है, सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना पसंद होती है, बीवी बच्चे फैमिली पसंद होती है, लेकिन इनको फसाद फैलाना पसंद होता है। इनके दिमागों में न जाने क्या डाला जाता है। और आतंकवाद ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि ये जो है ना किसी भी मजहबी वेशभूषा में आ जाता है। मुसलमान बनकर आएंगे, कलमा पढ़कर दिखाएंगे और कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों की जानें ले लेंगे। तो ओवैसी साहब को देख लो, क्या ज़बरदस्त वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ बोले हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अल्लाह से उस मौके पर दुआएं भी की। एक छोटी सी बच्ची हमारे पास कुरान पढ़ती है, हमारी अहलिया के पास। तो कल वो कह रही थी, कल या शायद परसों, कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा और मुफ्ती साहब से कहिएगा वो हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि उनके जो वालिद हैं उस छोटी सी बच्ची के वो फ़ौज में हैं। 6 साल की उसकी उम्र होगी बच्ची की, कि मम्मा कह रही हैं कि अबू के लिए दुआ कीजिएगा, अबू बॉर्डर पर जा रहे हैं। अबू कहाँ जा रहे हैं? बॉर्डर पर जा रहे हैं। अब 2 या 3 महीने वो घर नहीं आएंगे, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये वो मुसलमान हैं और ये वो मुसलमान फैमिलीज़ हैं जो अपने शौहरों को, अपने बेटों को सरहद पर भेजते हैं दुआएं दे करके, जाओ बेटा सरहद की हिफाजत करना, किसी का नाहक खून मत बहाना, किसी पर नाहक गोली नहीं चलाना। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये है देश का मुसलमान और ये है मुसलमानों की तारीख़। तो मैंने दुआएं दी कि अल्लाह ताला आपके वाले साहब की हिफाजत फरमाए। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इस मौके पर हम दुआ करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उस मौके पर आतंकियों ने मर्दों को निशाना बनाया था और औरतों को छोड़ दिया था। कितनी औरतों के सुहाग उजाड़ दिए थे, कितनी फैमिलीज़ के सर से बाप का साया उठ गया। इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। और एक एक हिंदुस्तानी जी जान अपनी तमाम ताकतों के साथ अपने मुल्क के साथ खड़ा है। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आतंक का खात्मा फरमाए और पाकिस्तानी हुकूमत को अल्लाह समझ दे। क्या इनके दिमागों को हो गया भाई, अपने मुल्क की तरक्की देखो, अपने मुल्क को आगे बढ़ाओ। आपके बॉर्डर से बार बार इस तरह के काम हो,
निहत्ते मासूम लोगों को मारा जाए, कितनी बार सबूत पेश किए हैं, कितनी बार आपको समझाया है, कितनी बार बताया है, लेकिन वही है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो कब तक समझाया जाएगा? जब कोई बातों से नहीं समझेगा, नसीहतों से नहीं समझेगा, है ना, वार्निंग से नहीं समझेगा, तो पिटाई तो लगाना पड़ेगी ना। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया है। अब हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क की फ़ौज के लिए दुआ करते हैं, है ना। और ये छोटी सी बच्ची का वाक़या तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो मुझसे कह रही थी कि मुफ्ती साहब और आप लोग दुआ कीजिएगा, हमारे अबू जो है ना बॉर्डर पर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम फ़ौजियों की हिफाजत फरमाएगा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाएगा और आतंकियों को अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करेगा। हम दुआ करते हैं और अल्लाह की ज़ात से हमें पूरा यकीन है। अब 2-3 अहम और कीमती बातें हैं जो मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ। आज का अखबार जब मैं पढ़ रहा था तो इस अखबार में एक खबर ये भी थी कि मेरठ के एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि वो जो है ना किसी एक वीडियो पर जो है ना ऐसी बातें बोल रहा था जो उसको नहीं बोलना चाहिए थी। लोगों ने शिकायत दर्ज की तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। मेरठ का ये नौजवान है, मुसलमान नौजवान है। तो मैं आपको 4-6 चीज़ें बता देता हूँ, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ को शेयर करने से बचिए। ये जो उंगलियों में खुजली रहती है ना कि बस जो आया उसको फ़ौरन शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करना, इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया एक जाल है, खासतौर पर जब से AI चला है ना तब से अफवाह, फेक न्यूज़, गलत चीज़ें बहुत वायरल होती हैं और जितनी ज़्यादा शेयर की जा रही होती हैं तो शेयर करने वाले भी ये सोचते हैं ये तो सही होगी, शेयर करो फ़ौरन। तो भाई सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही है, हर चीज़ को शेयर करने से बहुत एहतियात बरतिए, बहुत एहतियात बरतिए। अगर आप जानते हैं कि लीगल इलीगल में क्या फ़र्क है, आप समझदार हैं, एजुकेटेड है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ को शेयर करने से और हर चीज़ को सच मानने से खुदा के वास्ते बचिए। कोई भी चीज़ आपको लग रही है, हो सकता है वो फेक हो, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा जब तक ये सिचुएशन चल रही है आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका आप पालन कीजिए। और उसका आसान तरीका यही है कि आप हर चीज़ को शेयर करने से बचिए, हर जगह कॉमेंट करने से बचिए, हर जगह बोलने से बचिए। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, मीडिया वाले आ जाएँ, आपसे कहें ये बोलो, तो वो ये तो नहीं बोलेंगे डायरेक्ट ये बोलो, लेकिन वो आपसे सवाल ऐसा करेंगे कि आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाओ। तो भाई अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप मीडिया के सवालों का जवाब दे सकते हैं तो आप दीजिए, वरना कहिए भाई मैं जानता नहीं मीडिया के सामने कैसे बोला जाता है, निकल जाइए आप, ठीक है। क्योंकि आजकल यही चल रहा है, माइक मुंह में घुसा देंगे, वो बोलेंगे बोलो, और फिर वो सवाल इस तरह से करेंगे कि आप ऐसा जवाब दो जिससे आपके फंसने के चांसेस हो। तो इन ऐसे मीडिया वालों से भी बचने की कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना बल्कि बचना है। दूसरा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है। तीसरा, आप अगर सफ़र पे कहीं जा रहे हैं तो सफ़र को आप अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए, मत निकलिए घर से बाहर, फिलहाल घरों में रहिए, अपने काम धाम पर, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए और अल्लाह से दुआ कीजिए। चौथा जो काम है वो ये कि आप फिजूल खर्ची कम कीजिए, अमाउंट को सेव करने की कोशिश कीजिए। पांचवा काम, जुमा है आज, जुमे में अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसकी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए और आतंकवाद का पूरी दुनिया से खात्मा फरमाए। ये चंद बातें थी मेरे ज़हन में, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, इसलिए शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा मुफ्ती AM कासमी साहब का, बड़ा बेहतरीन वीडियो था दोस्तों। ये सूफिया कर्नल कुरैशी, दोस्तों ये नाम पूरी इंडिया में इस टाइम छाया हुआ है। और हज़रत और असदुद्दीन ओवैसी, उनको तो कौन नहीं जानता। और पत्रकार ज़ुबैर साहब और जो पायलट हैं वो, तो ये 4 नाम ऐसे थे दोस्तों जो इस टाइम पूरी इंडिया में हर न्यूज़ में छाए हुए हैं। और सबसे पहली बात तो आतंकवाद जो है दोस्तों, इनका कोई मज़हब नहीं, उनका सिर्फ आतंक फैलाना, मारना पीटना ये है। तो हम सबको चाहिए ऐसे मौके पे अपने मुल्क के लिए दुआ करें, जितनी हो सके मुल्क के लिए दुआ ज़रूर करें और भाईचारा एकता की मिसाल दें, कायम करें। और नफ़रत जो भी फैला रहे हैं ये लोग, इनको क्या बोलते हैं, चाहिए कि ये भी इस टाइम ऐसे हालातों में सबका साथ दें, यानी सबका साथ सबका विकास। तो ये था हमारा रिएक्शन दोस्तों। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।